ये सृष्टि अनित्य है, यही तो एक सत्य है। ये सृष्टि अनित्य है, यही तो एक सत्य है। नैतिकता तुम अपनाओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। आवाज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आवाज़ विशेष इस कार्यक्रम में। आज का यह कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि यूँ कहा जाता है कि म्यूज़िक एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा माध्यम है अपनी बात को बहुत ही सरलता से किसी तक पहुंचाने का। और डिवाइन सरेंडर इस सॉन्ग का लॉन्च है आज चर्च गेट मुंबई में। यहाँ हम आए हैं और इस गाने को लिखा है एक्स मिनिस्टर राजकुमार बडोले जी ने, इसे कंपोस्ट किया है, म्यूज़िक दिया है पावा जी ने, और इसमें किरदार निभाया है भगवान बुद्ध का, जी हाँ हम सब जानते हैं, गगन मलिक जी ने। और इन बेहतरीन टीम के साथ मिलकर यह गाना किस तरह से बना है, इसके पीछे सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब से हम जानेंगे। और आइए इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग का नज़ारा देखते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने कहा था, इसके पहले भी आपसे सवाल पूछा कि आपने इतने सारे एल्बम्स में काम किया और हर आपके एल्बम को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है और सब इतना तारीफ़ करते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि गाथाएं इस तरह से सुनी जा सकती है एक बेहतरीन म्यूज़िक के साथ। कैसा अनुभव रहा डिवाइन सरेंडर के साथ भी, और आपको कैसा फील होता है ये सब सफलता देखकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्पेशली ये ग्रैंड प्रोजेक्ट है हमारा। हम 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट की मतलब राह देख रहे थे कि ये कभी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा म्यूज़िक जो स्टाइल है मेडिटेटिव म्यूज़िक स्टाइल है। मैंने वही कैरी किया है, बुद्धिज़्म और मेडिटेशन और पीस, मतलब ये आपको हर एक मेरे कंपोजिशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैंने वही कोशिश की है, तो बस वही दिखा। और इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर आप काम करते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं, इस बार कैसा अनुभव रहा? जैसे कि आपने बैंकॉक के स्टूडियो में काम किया, कैसा अनुभव रहा वहाँ? जब मैंने कंपोजिशन सुना था तो मुझे तो ऐसा लगा था कि इसमें एक सिम्फनी होनी चाहिए, क्योंकि एक सिम्फोनी की वजह से मैंने एक दरबारी कन्नड़ा राग पे कंपोजिशन किया था। तो मैंने सोचा कि चलो सिम्फनी चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे थे यूएस बेस्ड सिम्फनी, और लेकिन वो हमारा नहीं बन पाई बात हो। तो फिर हमने एक थाई म्यूजिशियंस के साथ अच्छा कोलैबोरेशन करके किया, और उन्होंने बहुत एनर्जेटिक, मतलब वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है तो उनको सब लिरिक्स समझ में आया और उन्होंने पूरा फीलिंग से पूरा बजाया, और ये अलग ग्रैंड एक सेरेमनी हो गया था। हाँ। तो हमेशा की तरह ये सॉन्ग भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। कैसा रिजल्ट मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? ऑडियंस का कैसा रिस्पांस रहेगा इस सॉन्ग के लिए, इस एल्बम के लिए? हम तो कोई टेम्पररी फीडबैक या टेम्पररी रिस्पॉन्स नहीं देखते। ये बुद्ध शासन है, वो तो अमर है, वो तो रहेगा, सालों साल रहेगा। और दिस इज़ अबाउट बुद्ध शासना ओनली। हम वही काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट टेम्पररी लाइक्स व्यूज़, उसके लिए नहीं है ये, दिस इज इमॉर्टल। तो हमारे साथ है एक्स मिनिस्टर श्री राजकुमार बडोले जी, जिन्होंने डिवाइन सरेंडर इस एल्बम में सारी भूमिकाएं निभाई है। ऐसा कहने में हर्ज नहीं है। इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप इस एल्बम के बारे में। जैसे आपने कहा आप पॉलिटिक्स में थे और फिर ये कला, और ये एक तीसरा जो है कला के क्षेत्र में आपका प्रोजेक्ट है, राइट? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअल मैं पॉलिटिक्स में तो बहुत बाद में आया, पहले मैं कलाकारी था, और इसलिए कला ये जन्मजाति मेरे साथ थी, लिखने का तो मेरे शौक था ही। इसके पहले 2018 में हमने युगंधर नाम का एल्बम बनाया था, जिसमें बड़े बड़े जो देश के सिंगर हैं उन लोगों ने गाया हुआ था। ऑलरेडी हरिहरन जी, शंकर महादेवन, इन सब लोगों ने गाया हुआ था। ये पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। जैसे कि मैंने एक मराठी फिल्म भी बनाया था, लेकिन ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट था। इसमें हम डिवाइन सरेंडर, जो तथागत भगवान बुद्ध के विचार को पूरी तरह से समर्पित ऐसा ये एल्बम है। या इसके विचार जो है ये पूर्ण तरीके से तथागत बुद्ध के विचार से समर्पित है। और इसमें अल्पदीप भव, जो खुद का स्वयं प्रकाशित हो, ऐसा भगवान बुद्ध ने जो कहा गया है। तो ये जो डिवाइन सरेंडर है,
ये किसी ईश्वर को सरेंडर करने का विषय नहीं है। इसलिए विचार को लेके हमने ये एल्बम बनाया और निश्चित ही मुझे लगता है पहली बार ये विविध भाषाओं में हम बनाने वाले, और ये सब पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं तो बल्कि दुनिया के सभी प्रांत में जाए, ऐसी हमारी भूमिका रहेगी। और इसका प्रतिसाद जो आज मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों यहाँ पे आए, सभी श्रीलंका से आए, थाईलैंड से आए, कई देशों के लोग आए, तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा। और निश्चित ही ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों की सराहना, आपका उत्साह हमें निश्चित ही और प्रोत्साहित करेगा और इसके ऊपर हम काम करेंगे, ऐसा लगता है। जिन कलाकारों का आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट रखा है, जैसे कि गगन मलिक जी जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सीरियल्स में काम किया है, पावा जी जिन्होंने बहुत अच्छा कंपोज और बहुत अच्छे एल्बम्स बनाए हैं, तो ये पूरी टीम के साथ जब आपने काम किया तो काम थोड़ा सा इजी हुआ, कैसा लगा काम? निश्चित ही गगन मलिक के साथ में इसके पहले भी मेरे बहुत संबंध थे, इसलिए हमने जब पहली बार जब शुरू किया तो गगन मलिक का भी फिल्म इंडस्ट्री से संपर्क था, तो नीरज प्रभाकर हो या और कई लोगों से हम लोग मिले और उसके बाद में, और पावा इनका जो गाने का जो तरीका है तो ये पूरी तरह से भगवान बुद्ध को, उनके धम्म को समर्पित ऐसा है। तो ये गगन मलिक जी ने भी तथागत भगवान बुद्ध का रोल बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है सिद्धार्थ पिक्चर में, तो इसलिए हम बुद्ध के विचार के लोगों को लेके ही इस वीडियो को बनाया और निश्चित ही उसका लाभ हमें हुआ कि बहुत आसानी से हमें ये सारा का सारा प्रोजेक्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से हम ये कर पाए। तो हमारे साथ सरेंडर डिवाइन इस एल्बम के डायरेक्टर, कंसेप्ट डायरेक्टर हैं। इनसे हम जानेंगे कि पूरे एल्बम में आपका जो काम था वो कैसा रहा, किस तरह का अनुभव आप आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी स्पिरिचुअल पावर या एनर्जी या किसी डिवाइन के बारे में जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो एक बहुत चैलेंज होती है और जिम्मेदारियाँ होती हैं। ज़िम्मेदारी इस तरह से होती है क्योंकि लोगों की भावनाओं से, आस्था से जुड़ी चीज़ होती हैं, तो उसका सबसे पहले ध्यान रखना होता है। क्योंकि कई कहानियाँ, कई तरह के उनके नियम, उनकी पद्धति, उनका संदेश, वो सब समाहित होता है उसके अंदर में। और जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे, डायरेक्शन पे जाते हो तो पहले कंसेप्चुलाइज़ करना पड़ता है कि इसको हम कैसे लेके जाएं दर्शकों तक, कि जो बात लिरिक्स में आई है या जो म्यूज़िक में, वो कैसे कम्युनिकेट हो वीडियो के थ्रू। तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी। और मेरा थोड़ा इतिहास रहा है बोधगया से। मेरे फादर गया के जिलाधिकारी थे, तो बचपन मेरा बीता है बोधगया में, और मेरे अपने फादर से बहुत सारी कहानियाँ मैं सुनता था बुद्ध जी के बारे में। तो जब सुनता था तो कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हुआ जब ये बड़ोले जी ने और गगन जी ने ये प्रोजेक्ट जब मुझे लेके आया मेरे पास कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है, डायरेक्ट करना है, इसका कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बचपन का कनेक्शन और वो चीज़ें और मेरा पुराना ज्ञान जो था बचपन का, वो बहुत काम आया इस समय। इसीलिए कहता हूँ कोई भी ज्ञान कभी भी कब आएगा इस्तेमाल आप नहीं जानते हो, तो वो चीज़ें मुझे बहुत कनेक्ट किया। तो मैंने स्टोरी डिज़ाइन किया इसके अंदर में कि बुद्धा की जो जर्नी थी, किस तरह से इनलाइटमेंट हुआ उनको और क्या क्या बाधाएं आई इनलाइटमेंट के थ्रू। फिर जब इनलाइटमेंट हुआ तो उन्होंने किस तरीके से लोगों को, जो उनके जो 5 शिष्य थे, उनको संदेश क्या दिया और वो संदेश विश्व भर में किस तरह से फैला। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत में जन्मे, भारत में ज्ञान प्राप्त हुए बुद्ध का प्रचार भारत में ही नहीं है, उस तरीके से उनकी मान्यता नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे ग्रेट संदेश दिए। जैसे आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत काम आया मुझे जब मैं कंसेप्ट डिज़ाइन कर रहा था इसका वीडियो का, कि उन्होंने कहा कि जैसे टेंशन तो सबकी लाइफ में है, कि टेंशन जैसे ही सामने आए, कोई संकट आए, तो आप पहले मुस्कुराओ, जैसे ही आप स्माइल करोगे वो आधी हो जाएगी, और उसको बड़े शांति से कामली उसको हैंडल करो तो वो विलुप्त हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। आज हर शख्स परेशान है, गाने में भी अडोले जी ने लिखा है। तो शांति चाहिए, अहिंसा छोड़ो, हिंसा, मतलब ये अहिंसा अपनाओ, हिंसा को छोड़ो। ये जो मैसेज है इसके अंदर में बहुत बड़ा मैसेज है, काफ़ी डीप मैसेज है गाने के अंदर में। आप जब गाना ध्यान से सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे बुद्ध से भी, और स्पिरिचुअल पावर जो है बुद्धा की, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और मैंने बस कोशिश की है, प्रयास किया। अब तो जो दर्शक हैं हमारे, जो बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं या जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, उन तक ये संदेश पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं लाखों करोड़ों नहीं,
10,000 लोग भी सुन के अगर उसको समझ पाएँ कि क्या संदेश है। देखिए, किसी भी धर्म को फॉलो करना एक अलग बात है, लेकिन हर धर्म में एक अच्छा संदेश छिपा होता है। क्या वो संदेश हम अपने जीवन में ग्रैब कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो ग्रैब कर रहे हैं और अपना रहे हैं और उस मार्ग पे चल रहे, तो वही फॉलोइंग हुआ। इट मीन आप उनको मान रहे हो, है ना? तो ये चीज़ें थी, तो ये सब चैलेंजेस थे। गगन ने जब एज एन कैरेक्टर मैं जब देखने लगा, मुझे कॉस्ट्यूम के बारे में सोचना था कि बुद्धा का लुक कैसा होना चाहिए कि लोग रियल फील करें कि हम बुद्धा को ही देख रहे हैं। वो एक चैलेंज था हमारे पास, क्योंकि वहाँ यहाँ कॉस्ट्यूम नहीं बन पा रहा था। तो डिज़ाइनर के साथ बैठ के पूरे मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। आपने देखा होगा 2 कॉस्ट्यूम है, एक ऑरेंज हमने में। वीडियो देखा है। और मुझे बताइए, जैसे बेहतरीन कलाकार जब साथ में होते हैं तो काम थोड़ा और इजी हो जाता है। हाँ, जैसे काम कॉस्ट्यूम की बात है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने परफॉर्मेंस, गगन एक ऐसे आर्टिस्ट है ना कि वो एक कलर हैं। उनको जिस पानी में मिला दो उस रंग में मिल जाते हैं। वो ऐसे आर्टिस्ट, मतलब मैं आपको बहुत सरलता से अगर बताऊं तो बहुत जल्दी जेल करते हैं, ग्रैस्पिंग पावर बहुत है और बहुत ही उनके अंदर धैर्य है, जो बुद्ध भी कहते हैं कि धैर्य बहुत बड़ी जरूर है। शील अपनाओ, धैर्य अपनाओ। तो वो उनके अंदर है कि वो धैर्य बहुत है, इरिटेट नहीं होते हैं। रीटेक्स कर रहा हूँ मैं। आप नोटिस किया होगा बुद्धा के कई सारे जेस्चर्स मैंने बनाए उनके हैंड के, डिटेल काम किया उसके ऊपर में। हर साधना के समय, हर पर्पस के लिए उनका एक अलग मुद्राएं अलग है और हर मुद्रा का वो पर्पस अलग होता है। तो वो चीज़ वीडियो के अंदर में है। जो दर्शक जो जानते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। हमने बाकायदा वर्कशॉप किया इसके ऊपर और उसकी प्रैक्टिस कराई कि प्रॉपर जेस्चर्स कैसे होगा। देखिए क्या होता है, लोग अपनाने से ज़्यादा उंगलियां उठाना पसंद करते हैं। भारत में ये प्रयास। इसीलिए आपने बहुत डिटेलिंग में काम किया, वर्कशॉप किया, रिसर्च किया, उसके बाद ही इस वीडियो को डायरेक्ट किया है। ये वीडियो जो डायरेक्ट हुआ है, कहाँ हुआ है? हमने 2 फेज़ में वीडियो डायरेक्ट किया। एक तो हमने यहाँ मुंबई में एक स्टूडियो में शूट किया था, पूरा क्रोमा फ्लोर पे शूट किया था। आपने जितने भी जंगल-वंगल सब देखे, सारा वीएफएक्स है, सारा वीएफएक्स है। हमने पूरा वीएफएक्स डिज़ाइन किया। वही मैं बता रहा था कि स्टोरी बोर्ड बनाई, एक-एक फ्रेम की स्टोरी बोर्ड बनाई, उसका वीएफएक्स डिज़ाइन किया कि जंगल कैसा होना चाहिए, रास्ता कैसा होना चाहिए, या जो उनका बैठने का स्थान है वो कैसा होना चाहिए, पीछे का पेड़ कैसा होना चाहिए, क्या वो बुद्ध से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको पकड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे उनकी साधना हुई थी, वो डिज़ाइन किया। तो मतलब ईच एंड एवरी कलर कम्बिनेशंस थे, बैकग्राउंड उनका अपना, जो बौद्ध भिक्षुक थे वो किस तरीके से आए हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेलिंग में रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को फिर स्टोरी बोर्ड रेडी किया। उसके बाद स्टोरी बोर्ड रेडी किया और फिर जो म्यूजिशियन हमारे पावा जी, उनको हमने रिकॉर्ड किया थाईलैंड में जाके स्टूडियो में, ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन था। बडोले साहब लिखते हैं, लिखा उन्होंने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने। देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट को लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए और बहुत डेडिकेशन चाहिए। हर आदमी स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं लिख सकता है। एंटरटेनमेंट लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भक्ति की चीज़ होती है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एज एन मेकर उनके पास भी चैलेंज था। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और उन्होंने समझा कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूँ। वो इतना तो मुझे नहीं जानते थे, मैं जानते थे कि मैं टीवी का एक राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो उस नाते वो मुझे जानते थे। मेरे शोज़ उन्होंने देखे थे नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे, सोनी लिव पे, सारे चैनलों पे, हॉटस्टार पे। बट बुद्धा के बारे में कितना मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानते थे। बट ये वो जानते थे कि ये इंसान अच्छा है, ये ज़िम्मेदारी लेगा तो पूरी करेगा। तो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी, मैंने ज़िम्मेदारी ली और निभाने की अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की। अब तो जो दर्शक हैं या जो मानने वाले हैं वो बताएँगे कि मेरा काम कैसा था, कितना कितना अप टू द मार्क था, नहीं था। वो तो मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं तो सिर्फ काम कर दिया और लोगों के हमने सामने एल्बम देखा, जी। जिस तरह से आपने बताया, आपका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया कि कैसा आपने डिटेल में काम किया है। सचमुच जो आपने कहा कि आप ओटीटी पर या किस तरह से आप डायरेक्शन करते हैं, कैसे राइटर है, ये अभी आपका सारा एक्सपीरियंस सुनने के बाद सच में लगा तारीफ़ काबिल है आपने जो काम किया है। और इसी मैं तो तरह से बोध भी गया था, वहाँ जाके रिसर्च किया, वहाँ लोकल भिक्षुओं से मिला, संतों से मिला जो बुद्धिज़्म फॉलो करते, सबसे बात की जाके वहाँ पे। और तो मतलब आपने डीपली रिसर्च करने के बाद ही उसे डायरेक्ट क्योंकि किया वो है और वो प्रोजेक्ट- रिजल्ट ये उसका ग्लोबल आया है। प्रोजेक्ट था, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्लोबली रिसर्च करना था कि थाईलैंड में क्या होता है, जापान में किस तरह से फॉलो करते हैं, चाइना में कैसे फॉलो करते हैं, श्रीलंका में कैसे फॉलो करते हैं, हर कंट्री में किस तरीके से फॉलो करते हैं और उनकी क्या मान्यता है। मतलब हर एस्पेक्ट्स को देखा, क्योंकि ये
बडोले जी ने कहा था कि हमें इसे विश्व स्तर पे लेके जाना है, अलग अलग भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसे डब करना है बाद में। तो आपका विज़न जो होना चाहिए, उन्होंने एक गाइडलाइन दिया था, रिलेट कर सके उसको अपने आप में, लगे कि ये हमारी चीज़ है, हमारे बारे में कहा जा रहा है, हमारे बुद्धा के बारे में कहा जा रहा है, कोई एलियन बुद्धा नहीं है ये। तो वो एक चीज़ था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मतलब क्या कहूँ। तो कोशिश की कि करूँ, तो वो जी अब कह सकते हैं सफल हो। आज के लॉन्च के बाद, आज के इवेंट के बाद जिससे अप्रिशिएशन लोगों का मिला, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सफल हुआ है, ऐसा मान रहा हूँ। तो थैंक्स टू लॉर्ड बुद्धा कि उन्होंने प्रेरणा दी और मैं कर पाया। डिवाइन सरेंडर इस एल्बम के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन के साथ अभी हम ये जानेंगे कि उनका अनुभव कैसे रहा इस एल्बम में काम करके। गगन सर, आपका स्वागत है और आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में? हमने एक गाना लॉन्च किया है आज मुंबई में। बडोले साहब ने लिखा है, राजकुमार बडोले जी, और पावा जो कि बड़ा फेमस सिंगर हैं और जिन्होंने कंपोज किया है, गाया भी है। नीरज प्रभाकर जी ने डायरेक्ट किया है और मुझे बुद्ध की भूमिका निभाने का मौका मिला है इसमें। ये डिवाइन सरेंडर एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, बल्कि गाना नहीं, एक बहुत अच्छा मैसेज है जो बुद्ध का धम्म दर्शाता है। आजकल एज एन आर्टिस्ट ये ज़रूरत है, हम दूसरे काम तो करते ही हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो ये गाना कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन की सच्चाई आपको दिखेगी इसमें। और मेरा पर्सनल अनुभव जो ये करने का है वो बहुत ही अच्छा रहा और अपने आप को, जिसे कहते हैं कि बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि मौका मिला एक बार फिर से बुद्ध का किरदार निभाने का। जी, सचमुच ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने भगवान बुद्ध का किरदार निभाया है, इससे पहले भी निभाया है। इसमें काम करते हुए कुछ डिफरेंस नज़र आया, जैसे हमने डायरेक्टर से भी जाना है जो कोरियोग्राफर थे जिन्होंने कंसेप्ट डिज़ाइन किया था और उन्होंने बहुत डिटेल में हमें जानकारी दी। तो कैसा अनुभव रहा पूरा कोरियोग्राफ करने में, पूरा डायरेक्ट करने में? देखिए क्या है कि कुछ किरदार लाइफ में ऐसे होते हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो वो अच्छे ही होते हैं, है ना। उसका अनुभव जो है बहुत बेहतरीन होता है, उसमें हम मैच नहीं कर सकते। अगर आपने बुद्ध का किरदार निभाना है तो आपके कंधे पे, चाहे वो गाना है चाहे वो फिल्म है, आपके कंधे पे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही वो लोग देखेंगे तो उन्हें बुद्ध दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास डिफरेंस है उसमें और इसमें, फिल्म या गाने में। लेकिन अपनी तरफ से हमारा काम है बेस्ट देना, जो हमने पूरी कोशिश की है कि अपनी तरफ से बेस्ट दें, लोग इसे पसंद करें और अपनाएं, ऐसे लगे कि न्याय किया गया गाने के साथ। हमेशा आपको उस किरदार में देखकर ऐसा लगता है उस किरदार को एक जस्टिस मिला है। थैंक यू सो मच और हमारी ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे इस सफ़र पर। थैंक यू वेरी मच आवाज़ इंडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। आप श्रीलंका में पैदा हुए जैसे आपने कहा और कई वर्षों से आप इंडिया में हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो डिवाइन सरेंडर एल्बम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ भारत में रहकर बुद्धिज़्म को देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम श्रीलंकन से, श्रीलंका में हम कह सकते हैं श्रीलंका 95% बुद्धिस्ट कंट्री, तो हमारे देश में ये होना चाहिए थी। मैं यही सोच रही थी अंदर से, कितना खूबसूरत गाना बडोले जी ने लिखी है और पावा जी ने गाया है, कंपोज किया है। ये गाने का गहरी सोच और लिरिक्स एंड मेलोडी, वो सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि ये जैसे गाना मैंने कभी पहले सुना ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम। क्योंकि इंडिया में बुद्धा के जन्म हुई थी और बुद्धिस्ट देश, हम इंडिया को कहते हैं बौद्ध देश, बुद्धिस्ट देश। तो और श्रीलंका में ये गाना, सेम गाना हिंदी वर्जन मैं करना चाहूँगी। मैं अभी बडोले जी को रिक्वेस्ट करूँगी सिंगलिश वर्जन हमारे वर्जन में भी करे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गाना है, ये दुनिया में बहुत सक्सेसफुल होगा। ये वचन, उनके लिरिक्स, उनकी कंपोजिशन एंड एवरीथिंग वेरी क्रिएटिव। गगन मलिक मेरे भाई है, मेरे दोस्त थे, और गौतम बुद्धा के समय गगन मलिक की मेरी मुलाकात हुई थी श्रीलंका में। गौतम बुद्धा फिल्म के लिए मैंने गगन मलिक को सिलेक्ट किया था 458 कैंडिडेट से, तो बहुत बड़ा कंपटीशन था। मैंने गौतम बुद्धा, हमारे प्रोडक्शन है, हमारे भाई लोग की प्रोडक्शन है, हमारे भाई लोग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, और उस समय गगन की मेरी मुलाकात हुई। गगन की मेरी दोस्त थी, ऑलमोस्ट अभी 14 साल से ऊपर है।
ये इसलिए गगन ने मुझे इनवाइट किया था ये कार्यक्रम के लिए। आप भी इस धम्म के सफ़र में उनके साथ में है। थैंक यू सो मच। मैं धम्म के सफ़र में थाईलैंड, इंडिया, वियतनाम हर जगह में उनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ सिर्फ हमें यही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम लोग बहुत खूबसूरत से पहन के और डांस वांस करके पूरा जिएंगे, बट हकीकत यही है, ये धर्म के सफ़र है। करेक्ट करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इंटरव्यू लिया था और थैंक यू सो मच।